बचपन में खाई गई अच्छी खुराक बच्चों की लेटर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। और इसी अच्छी खुराक में कैल्शियम का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है बच्चों की बोन हेल्थ के हवाले से। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे फूड सोर्सेज के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन फूड्स में भी कैल्शियम मौजूद होती है कि नहीं होती। तो बेसिकली आज की वीडियो है जो है वो कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में है। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। आज की ये वीडियो जो है बच्चों की बोन हेल्थ के हवाले से है, जिसका एक मेन अहम न्यूट्रिएंट जो है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम बच्चों की ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि उनकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी नर्व्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल फंक्शंस लेके ये न्यूट्रिएंट जो है बच्चों की ग़िज़ा में होना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर होती रहे। ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनकी हाइट के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही होती। तो आज हम इसके कुछ फूड सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे कि किन-किन फूड्स में जो है वो कैल्शियम मौजूद होती है। तो सबसे नंबर टॉप पे हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम मिल्क, योगर्ट और चीज़ का शुमार करते हैं। इसमें जो मौजूद कैल्शियम होती है वो बेसिकली बोन्स में अच्छी एब्जॉर्ब होती है और बहुत जल्दी जो है वो बोन्स में आपको जो है वो असर नजर आ रहा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि मिल्क में जो है क्यों रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम माना जाता है, इसमें कितनी कैल्शियम मौजूद होती है और क्यों माएँ दूध का ग्लास ले लेके भाग रही होती है बच्चों के पीछे कि दूध का ग्लास खत्म कर लिया जाए, क्योंकि जो दूध है, दही है और चीज है, ये एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम में शुमार किए जाते हैं। तो बेसिकली एक कप दूध में जो है हमारे पास 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आ रही होती है। इसी तरह अगर हम बात करें योगर्ट की, तो योगर्ट में हमें ज्यादा कैल्शियम मिलती है, यानी कि एक कप दही जो है हमें 450 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको दही दे सकती हैं या दही से बनी हुई कोई भी चीज जो है उसकी डाइट में शुमार कर सकती है, ताकि उसको कैल्शियम के अच्छे सोर्सेस मिल जाएं। यानी कि आप उसको स्मूदीज दे सकती हैं। अगर आपका बच्चा दही के अंदर कोई योगर्ट सैलेड बना के या दही बल्ले की फॉर्म में दही जो है वो खाता है, तो आप उसको दे सकती है, क्योंकि ये वो सोर्सेज है जो हमें प्रोबायोटिक्स भी बड़े अच्छे अमाउंट में दे रहे होते हैं, हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा रिचेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम और पोटेशियम भी है, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। तो मल्टी वाइटामिन से भरपूर जो है हमारे पास मिल्क और जो योगर्ट है वो हमारे बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा अगर मैं चीज की बात करूं तो चीज में भी हमें अच्छी अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलती है, यानी कि 1 आउंस चीज जो है वो हमें 28 मिलीग्राम जो है वो चीज कैल्शियम देती है। इसमें जो पार्मेसान चीज है विच इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसको हम जो है बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो अपनी बच्चों की डाइट में चीज का भी जो है वो एडिशन रखें। अगर वो मिल्क और योगर्ट नहीं खाते तो कोई ऐसी रेसिपी जो है वो उनकी डाइट में होनी चाहिए जिसमें जो है चीज जो है वो ऐड हो। बच्चे चीज बहुत शौक से खाते हैं, उनके ऑमलेट पे हम चीज को गार्निश कर सकते हैं। उनको कुछ कप केक्स जो है वो एग मफिन्स के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा उनको चीज कबाब्स जो है वो भी बना के दिए जा सकते हैं, ताकि उनकी डाइट में चीज आए और एक डेयरी सोर्स से हम कैल्शियम का एडिशन कर सकें। अब हम कुछ नॉन डेयरी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कि हमें बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ कैल्शियम दे रहे हैं। उसमें अगर हम नंबर 1 पे नट्स में देखें कि कौन सा ऐसा नट है जो कि कैल्शियम से भरपूर है, तो उसमें नंबर 1 पे हमारे पास बादाम यानी कि आमंड्स आते हैं, जो कि बाकी सब नट्स पे बाजी ले गए। इनमें मौजूद जो कैल्शियम है वो बच्चों की बोन्स के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। उसको ओवरऑल बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर आप आमंड मिल्क का इस्तेमाल बच्चों की डाइट में रखें तो बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है वो उनको नॉन डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाएगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में अगर हम बात करें, जो भी सूखी इंजीर होती है, ड्राई फिग होती है, उसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ कैल्शियम पाई जाती है। तो वो भी हम अपने बच्चों की डाइट में बल्कि अपनी डाइट में जो है उसको शामिल कर सकते हैं, ताकि हमारी हड्डियों में जो दर्द रहती है और हमें लगता है कि हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हैं, उसमें थोड़ी सी
बेहतरी आ सके। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसको अपनी डाइट में शुमार रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कुछ ऐसे तिल हैं, यानी कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनका शुमार अगर आप अपनी डाइट में रखें, ऐसे बीज जो कि बहुत ही कुदरत का एक इम्पॉर्टेंट खजाना हमारे पास है और जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनमें भी कैल्शियम पाई जाती है। तो बेसिकली उनमें कौन-कौन से सीड्स जो है वो शामिल है? उनमें पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, उनमें चिया सीड्स यानी कि तुख्मे दाऊदी, उसमें सेसमी सीड्स यानी कि तिल, इनमें बहुत ही अच्छी अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो पाई जाती है, जो कि आप अपने बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। सेसमी सीड्स की एक सॉस बनती है जो कि तिहानी सॉस है, वो भी बहुत अच्छी रिच इन कैल्शियम होती है, जो कि बहुत ज़्यादा शवारमा और पीटा ब्रेड्स में जब हम रैप्स बना रहे होते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। तो वो आप होममेड तिहानी सॉस सेसमी सीड्स की बना के अपने बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपी सीड्स, खसखस जो है वो अपने बच्चों की डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं और चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स ये भी अपने बच्चों की डाइट में शुमार करें ताकि उनकी डाइट में ओवरऑल कैल्शियम जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स हमारे पास आ रहा है कैल्शियम का, जिससे हम बहुत ज़्यादा नावाकिफ़ है और हमें लगता है कि ये सिर्फ पंजीरी में ही डलता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फुल मखाने और फॉक्स नट्स की। वो भी कैल्शियम और प्रोटीन से बहुत ही अच्छे भरपूर हमारे पास सोर्स आ रहा है। आप अपने बच्चों की डाइट में फुल मखानों को जो है वो शुमार कर सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन आप मिल्क के साथ भी बना सकते हैं और नट्स के साथ भी बना सकते हैं, ताकि ओवरऑल मील का कैल्शियम और प्रोटीन जो है वो अच्छी अमाउंट में बच्चों के ग़िज़ा में शामिल हो सके। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेस थे जो कि आपकी और आपके बच्चों की डाइट में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जिससे हम बच्चों की कैल्शियम रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम अलोन इज़ नॉट इनफ। कैल्शियम के साथ उसकी एब्ज़ॉर्प्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए विटामिन डी का एक बहुत ही अहम रोल आता है। अगर आपका बच्चा विटामिन डी डेफिशिएंट है और उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो कैल्शियम भी काम नहीं करेगी। यानी कि बोन्स के अंदर कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब होने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली आपने ये भी देखना है कि बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी ना हो, तो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशंस जो है उसको साथ-साथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, क्योंकि डाइटरी सोर्सेज़ हमें विटामिन डी के बहुत ही कम जो है वो मिलते हैं, उससे रिक्वायरमेंट जो है बच्चों की पूरी नहीं हो रही होती है। तो बेसिकली आप कह लें कि कैल्शियम और विटामिन डी का चोली दामन का साथ है, जिसको साथ-साथ हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी और आपके बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत हो। और बचपन की डाइट, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बचपन में ही इन सब सोर्सेज़ का बच्चों की डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनकी लेटर डेवलपमेंट फिज़िकल हो या मेंटल, उसमें जो है वो हम बेहतरी ला सकें और वो देर पा रिज़ल्ट आपकी सेहत पे जो है वो मुरत्तब रहेंगे। थैंक यू सो मच।